सभी लोगों को राम राम। देखो, जुपिटर का जो गोचर है वो 15 मई 2025 को मिथुन राशि के अंदर होने वाला है। तो आपकी राशि कर्क पर इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। कर्क जो राशि है इसके स्वामी चंद्र बनते हैं और चंद्र की जो राशि है चौथी यानी कर्क राशि, इस राशि के लिए इस राशि में जाकर के जुपिटर यहाँ उच्च के परिणाम देते हैं। ठीक है, तो गुरु आपके भाग्य के स्वामी होते हैं, आपके भाग्य को रूल करते हैं। ठीक है, तो जुपिटर आपके अगर कुछ कुंडली की बात करें तो कुंडली में कौन कौन से भावों को रूल करेंगे, ये एक तो 9वें भाव को रूल करेंगे और एक आपके ये 6वें भाव के रूल करेंगे। 6ठे भाव से जनरली रोग, रिपु एवं ऋण को देखा जाता है, क्योंकि 12वां भाव आपके पिता तथा भाग्य का है। तो ये दोनों ही बड़े इम्पोर्टेंट भाव बन जाते हैं जब भी आप किसी भी जीवन की परिस्थिति को देखते हो। तो गुरु यहाँ पर कैसा प्रभाव उत्पन्न करेंगे आपके कर्क के लिए। तो देखो, गुरु का जो गोचर है पहले 11th हाउस से जा रहा था। 11th हाउस में जो गुरु का गोचर है, 11वें भाव में जो गुरु का गोचर है वो बहुत बेनिफिशियल होता है, अच्छा टाइम पीरियड था। लेकिन अभी जो गुरु हैं वो आपके 12वें भाव में जा चुके हैं और 12वें भाव में जाने की वजह से 12वां जो भाव है ना वो आइसोलेशन का भाव होता है। ठीक है ना, इसे लॉस का बोलते हैं और डेथ ऑफ ओन सेल्फ, इस सब का बोलते हैं। जो आपकी मिथुन राशि है, यह मिथुन राशि आपके कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करना, ट्रेड करना, ट्रैवल करना, इन सब को दर्शाती है। तो यहाँ पर गुरुदेव 12वें भाव में पहुँच करके क्या क्या प्रभाव आपकी राशि को देंगे और क्या क्या रिजल्ट्स इस गोचर के दौरान आपको महसूस हो सकते हैं। एक बात याद रखो कि 800 करोड़ जनसंख्या है पूरी दुनिया की। कितनी करोड़ है? 800 करोड़। अगर मैं 12 ही राशियां हैं, 12 का भाग दूं, लगभग 66 करोड़ जनसंख्या की एक राशि है। तो सबके साथ है ना सेम रिजल्ट्स नहीं होते। अब जैसे मैं बोल दूं कि आपका प्रेगनेंसी हो सकती है, तो 66 के 66 करोड़ लोग प्रेग्नेंट नहीं हो जाएंगे। इट इज़ अ वेरी लॉजिकल साइंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, 66 के 66 करोड़ लोगों को एक साथ जॉब नहीं मिल जाता, 66 के 66 करोड़ लोग एक साथ नहीं मर जाते। इसमें के पीछे आपकी कुंडली के किन किन ग्रहों के ऊपर जुपिटर गोचर करेंगे और वहाँ से क्या क्या सिचुएशंस बनेगी, उन सब पर ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। चीज़ें फ्रूटिफाई रहती हैं या फिर आपको फेवर करती हैं, नहीं करती, वो सब का सब हम इसी के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ लेनी है। ठीक है, तो क्या क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें हेल्थ की। सिंपल सी बात है कि आपकी राशि से ही ये जो गुरुदेव हैं वो 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं और 12वां जो भाव है ना वो पीड़ा का भाव होता है। ये पीड़ा दर्शाता है, सोने में प्रॉब्लम करता है। ये सोने का भाव है आपकी। अच्छा, आपकी माँ के पाँव में चोट लग सकती है, ये बात याद रखना। ठीक है, आपकी माँ के पाँव में चोट लग सकती है और जो पिता है उनको भी कुछ फैमिली में या फिर वो हाउस के अंदर कुछ चेंज करा सकते हैं। ठीक है ना, तो हेल्थ आपके लिए हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहने वाली। इट इज़ अ टाइम ऑफ एंजाइटी। आप किसी ना किसी मेडिटेशन कैंप को जरूर ज्वाइन करेंगे या फिर मेडिटेशन रिलेटेड वीडियोस देखेंगे कि ध्यान क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है। आप हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स को सुने, जैसे आप ओशो को सुनने लग जाएं या फिर किसी और स्पिरिचुअल लीडर को आप सुनने लग जाएं। तो ये एंजाइटी का टाइम रहेगा। इट इज़ नॉट, मैंने जितनी भी कुंडलियाँ देखी हैं जुपिटर जिनके भी 12वें भाव में देखा है, मैंने वो देखा है कि जब भी जुपिटर वहाँ एक्टिव होता है दे ऑलवेज गोइंग टू द डिप्रेशन जैसी सिचुएशंस यहाँ जुपिटर बना देता है। ठीक है, तो हेल्थ को लेकर के इन्हें थोड़ा सा सावधान रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में आप लगभग सुबह शाम दोनों टाइम स्नान कीजिए। ठीक है, इससे इट विल द वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो हेल्थ में इश्यूज़ हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, अगर मनी की बात करें तो मनी के लिए कैसा रहेगा? हाँ, पैसा आता रहेगा, पैसे में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके जो पैसे के जो तीनों के तीनों भाव हैं, एक भाव से 11वां जा रहा है, एक से दूसरा जा रहा है और एक से ये सप्तम जा रहा है। तो तीनों से ही ये पॉजिटिव है, तो जो मनी फ्लो है वो आता रहेगा और जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे आप खर्च करते रहोगे। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगी। एक हाथ से पैसा आया, दूसरे हाथ से खर्च हुआ। नो सेविंग्स
इज़ एट पॉसिबल। आप ट्राई कर लो, देख लो बचा करके नहीं बच जाए तो बाकी राम जाने। ठीक है, करियर के लिए कैसा रहेगा? करियर के लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। देखो मैंने सिंपल यहाँ हेडिंग में भी लिख दिया है दैट हार्ड वर्क इज़ नीडेड। आप विदाउट हार्ड वर्क चाहो कि मैं कुछ अचीव कर लूँ, ये बकवास बात है। ठीक है, कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो उस भाग्य को बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर आप में क्षमता है, कार्यकुशलता है, तो भाग्य आपका साथ देगा। और इस समय जो भाग्य है वो आपको उसका रिजल्ट देगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके जो भाग्य का भाव है नवे भाव से ये चौथा गोचर करेगा, और चौथा जो भाव होता है वो सुख का होता है, यानी कि भाग्य का सुख आपको मिलेगा। जितना भी मेहनत आप पिछले कुछ सालों में करके आए हो, दैट ऑल इज गोइंग टू बी फ्रूटिफाई एट दिस टाइम। इस समय उसका आपको सारे के सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो आपकी मेहनत बताएगी कि आपका भाग्य आपको लिए कितना सपोर्ट करेगा। बाकी मेहनत का समय है, ठीक है ना? करियर के अंदर आपको सपोर्ट्स नहीं मिलने वाला, और जो आपके कलीग्स हैं दे आर गोइंग टू पुल यू डाउन। वो चाहेंगे कि आपको सबक सिखाया जाए। ठीक है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिए। बाकी इट इज़ नॉट द वेरी गुड टाइम फॉर द करियर। ठीक है, तो ज़्यादा कोई चेंजेस करने से बचिए। और करियर के दौरान अपना जो आपका ऑफिस हो, या फिर चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, ठीक है भैया, अपना मुँह ना बंद रखो। ज़्यादा बकवास करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। और जो भी कोई पेपर्स हो, लिटिगेशंस का वर्क हो, शांति से पेपर को 5 बार पढ़ो, तब जा करके सिग्नेचर करो। अदरवाइज जो लिटिगेशंस होगा ना, थ्रू द पेपर वर्क मस्ट, एंड इट कैन गो फॉर द कोर्ट केसेस आल्सो। ठीक है, तो पेपर्स को, बहुत डॉक्यूमेंट्स को बड़ा सावधानी से साइन करना है, और अपना मुँह है ना बंद रखो। गालियाँ नहीं देनी लोगों को, लोगों से बदतमीजी से बात नहीं करनी। बी वेरी स्वीट टू द पीपल। अगर कोई आपके लिए काम कर रहा है, गिव हिम द रेस्पेक्ट। अगर उसके साथ रेस्पेक्ट से बात नहीं करोगे, इट विल नॉट द फ्रूटिफाई फॉर यू। आई क्लियरली फाउंड यू। लव के लिए देखें तो भैया देखो, आपके लव हाउस से ये अष्टम गोचर कर रहे हैं। ये जो हाउस है ना, यहाँ से ब्रेकअप को इंडिकेट करता है। अब मैं सीधी सी बात कहूँगा कि क्या 66 के 66 करोड़ लोगों को ब्रेकअप हो जाए? इट इज़ नॉट। ठीक है, कुछ के साथ में दिक्कत आएंगी, कुछ के बीच में बात बंद हो जाएंगी, फिर जैसे ही ट्रांजिट्स या दशाएँ निकलेंगी तो बातें दोबारा से चालू हो जाएंगी। बट बात ये है कि ओवरऑल प्रॉब्लम्स रहेंगी, कुछ के बीच में खींचातानी रहेगी। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के, या आपका पार्टनर आपके कुछ लव रिलेशनशिप्स के साथ में जो एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक है, उसको पकड़ ले। ठीक है, तो सिचुएशंस है ना गुड नहीं रहेंगी कि आप जा रहे हो, मिल रहे हो, एंड यू आर एंजॉइंग द वेल। ऐसा नहीं होगा। चीज़ें मैं कहूँगा कि सबका ब्रेकअप नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप जरूर होगा। ठीक है, जैसे ही राहु का एस्पेक्ट, जैसे ही राहु यहाँ 30 मई से यहाँ 11th में आएंगे, तो इट विल मेक द सिचुएशंस ऑफ द ब्रेकअप। ठीक है ना, ये आपके ब्रेकअप की सिचुएशंस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि इट इज़ ओनली द 10%, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सपोर्टिव। फैमिली के लिए कैसा रहेगा? फैमिली के लिए गुड टाइम है। आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है, और फंक्शन वो किसी प्रकार का हो सकता है। स्पाउस, देखो स्पाउस बोलते हैं अपन आपकी जो हस्बैंड या वाइफ को। बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हो सकते हैं जिनको ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो भैया देखो, जो हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो रिलेशनशिप्स है ना, उनमें खींचातान दिख रही है। ठीक है, और इस खींचातान को आप इतना ज़्यादा मत बढ़ा देना कि भैया तुम कोर्ट तक पहुंच जाओ। कोर्ट में जाकर के वकीलों को फीस देनी है, और वकील पैसे वाले को बनाने हैं आपको, और क्या करना है। ठीक है, वहाँ जाकर के जो जज साहब होंगे वो आपके मजे लेंगे। और जो छोटी बात है उनको अवॉइड कीजिए। अगर ज़्यादा ही बड़ी बात है तो थोड़े दिन शांति लगाइए और टाइम को निकालिए। वाई आर यू मेकिंग शक्तिमान? तो अपने आप को शक्तिमान मत समझो। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, शांति से टाइम को निकालो। ठीक है, और केयर करो स्पाउस की। ठीक है, स्पाउस हर किसी को नहीं मिलता, जिसको मिलता है भाग्य से मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, दोनों आपके माँ बाप दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी माँ हो सकता है कि कोई नया मंदिर ज्वाइन करें, हो सकता है शिव की पूजा में आगे बढ़ जाएं, तो माँ के लिए बहुत अच्छा है, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके पिता की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और आपके पिता को समाज के अंदर थोड़ा सा स्टेटस भी मिलेगा।
पर्पस एक यही है कि थोड़ा ठीक है ना, समाज में बैठते उठते समय ठीक है ज़्यादा हैवी फील ना करें, बी लाइट, ठीक है। इसके बाद में सिबलिंग्स की बात करें, आपके छोटे बड़े भाई बहन दोनों के लिए ही ये गोचर ठीक है, लेकिन हाँ छोटे भाई बहनों के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि अगेन ये 10th जाएगा फ्रॉम दैट योर स्मॉल ब्रदर एंड सिस्टर। तो यहाँ आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि भैया देख तेरे जॉब में चेंजेस हो सकते हैं, जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी ओवरऑल अच्छा यार, क्यों टेंशन ले रहा है, हंस रहो, ठीक है, आगे राम की मर्जी। अगर आप एजुकेशन के लिए देख रहे हो तो एजुकेशन के लिए ये गोचर आपका हायर एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, सॉरी हायर एजुकेशन को तो सपोर्ट करेगा, लेकिन आपकी प्राइमरी एजुकेशन 9th 10th वाली एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो हायर एजुकेशन के लिए अगर आप विदेश जाना चाह रहे हो जाओ, है तो गुड टाइम, घूमो जर्मनी में, रशिया, कनाडा, यूएसए। वैसे ये तीसरी जो राशि है यूएसए विजिट दिखाती है। शॉर्ट ट्रेवलिंग्स को लॉन्ग टर्म ट्रेवलिंग्स कैसे बदला जा सकता है देख लो भाई। अगर लिटिगेशन चल रहा है तो सॉल्यूशन टू सेटलमेंट आपको मिल जाएंगे। अभी तक जो पार्टी थी जो नहीं मान रही थी वो थोड़ा सा नॉकआउट मोड में आएगी और थोड़ा सा नीज डाउन करेगी, घुटनों पर आएगी, तो सॉल्यूशंस ऑफ सेटलमेंट्स होंगे। आप वेट मत करना जजमेंट का, आप आउटर कोर्ट सेटलमेंट्स अगर हो सकते हैं देन गो फॉर इट, ठीक है। अदरवाइज आपको लग रहा है कि अगर कोई एफआईआर आपके अगेंस्ट हो चुकी है तो एफआर लगवाने के लिए अगर थोड़ा बहुत अप डाउन करना पड़े, मतलब समझ रहे हो, हाथ को ऊपर नीचे करना पड़े, डू इट, बट आउटर सेटलमेंट हो जाए, इट इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। जजमेंट के लिए पीछे भागोगे, जजमेंट इज़ नॉट 100% इन फेवर ऑफ यू। मैं कह देता हूँ जजमेंट आउटर कोर्ट सेटलमेंट से ज़्यादा बुरा साबित होगा, ठीक है। तो आप जजमेंट की तरफ मत जाओ, और अगर कोई एफआईआर हुई भी है, ठीक है, तो एफआईआर में भी कोशिश करो कि आप जल्दी से जल्दी आउटर थाना सेटलमेंट करो, और वहाँ पुलिस में जो एसपी हो, सॉरी एसपी तो बहुत बड़ा रैंक हो गया, वहाँ जो इंस्पेक्टर साहब हों या सब इंस्पेक्टर साहब हों, वो उसके ऊपर उस चार्जशीट के ऊपर एफआर लगाएं, ठीक है, और उसे वहीं के वहीं क्लोज करें, ठीक है। मैरिज के लिए अगर आप लड़का लड़की ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो जुपिटर आपको कोई मदद नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसमें आपको मदद चाहिए होगी सैटर्न की। सैटर्न इज इन द गुड मूड टू हेल्प यू। बस जुपिटर क्या है, जुपिटर थोड़ा सा सैटर्न को सपोर्ट कर दे। तो जैसे ही ये गोचर निकलेगा अगली साल आपके शादी होने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है, और जो सैटर्न का फेरा है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 साल का इंतज़ार कीजिए अगर अच्छी शादी चाहिए। अब मैं फिर वही बात कहूँगा कि 66 करोड़ लोग हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि कर्क राशि वालों की शादी नहीं हुई, बट होगी, ठीक है। इट इज़ अ गुड टाइम, ओके। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इट इज़ 20 to 30% गुड एंड लेस इज़ नॉट